शयनमस्तु तत्कंचनन्दयानन्दमां शयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दप नमियो सिद्धशुभा गुरुवे श्रीगुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जिनवरे अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परिर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ताड़ंगंत्राची ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन स्वभाव मनुष्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानंधवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तृणमूलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमराज माचनवाणी शत्रुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्ता। यह है श्री 24 ताड़ंगंत्राची, जहाँ श्रीमद् तारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और ये आत्मा कैसे पुरुषार्थ करते हुए अपने परमात्म पद को प्राप्त कर सकता है, कैसे स्वानुभूति का लाभ ले सकता है, इन सब रहस्यों को बता रहे हैं भैया। अपन रोज सुन रहे हैं कि भैया मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और मेरा आत्म स्वभाव ही एकमात्र मेरा जो शुद्ध आत्म स्वभाव है, एकमात्र मेरा आत्म स्वभाव ही मेरे लिए मुक्ति का कारण है भैया। मुक्ति का कारण मतलब, क्योंकि अपन जानते हैं कारण के बिना कार्य होता नहीं। यदि आपका कार्य अर्थात आप कार्य क्या करना चाहते हो, यदि आप मोक्ष मार्ग को प्रकट करने रूप कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कारण की जरूरत है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या फिर तारण स्वामी कह रहा है कि जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग कहा है, वीतराग स्वभाव की दृष्टि, इष्ट दृष्टि, रिष्ट दृष्टि, इन दृष्टियों के माध्यम से अपने स्वभाव को प्रकट करो। क्योंकि अपन बार बार समझ रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष का मार्ग। मतलब अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान यदि कारण में है, मूल है कि मैं आत्मा, यदि मैं आत्मा ही हूँ, यदि ऐसी श्रद्धा मूल में है, यदि अपना सम्यक श्रद्धान मूल में है, तो अपने आप ही ज्ञान चारित्र का मार्ग तो बनते ही है। यदि आत्म तत्व का श्रद्धान मूल में है तो
मोक्ष का मार्ग चल सकता है। वस्तु स्वभाव का श्रद्धान यदि मूल में है तो मोक्ष का मार्ग चलता है। और यदि वस्तु स्वभाव का श्रद्धान मूल में नहीं है तो फिर मोक्ष का मार्ग नहीं चल सकता। अच्छा, अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कि भैया अपने स्वभाव को स्वीकार करो। तो बार बार स्वभाव को स्वीकार करने की बात क्यों कह रहे हैं भैया? जैसे गुण स्थान की चर्चा चल रही है, तो भैया आगम की यदि परिभाषा पढ़ते हो आप, तो मोह और योगों की तारतम्यता, दर्शन मोह, चारित्र मोह और योग की तारतम्यता से जो जीव के परिणाम हो रहे हैं, या आठ प्रदेशों में जो क्या कहते हैं, आश्रव, बंध, निजरा, संवर आदि क्रियाएं घट रही हैं, उसके ही नाम तो गुण स्थान है ना। अपन देखो ये, अपन ने बंध तत्व की श्रद्धा करी, संवर तत्व की श्रद्धा करी, श्रद्धा करी मतलब भाई सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान किया कि नहीं किया? गुण स्थान क्या है? आपने जो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान किया है वो ही तो गुण स्थान है, और क्या? क्यों भैया? वो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान गुण स्थान क्यों है भैया? गुण स्थान सात तत्वों का श्रद्धान कैसे? अच्छा बताओ भगवान, आपने पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाने के लिए क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? तो आपने सबसे पहले श्रद्धान गुण में जो विपरीतता थी, अर्थात अनादिकाल से तत्वों को जो विपरीत मानता में मान के रखा था, तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान था, तब सबसे पहले यही करा ना कि मोह और योग की तारतम्यता। तो सबसे पहले क्या हटाया आपने? दर्शन मोहिनी कर्म से में सबसे पहले क्या हटाया आपने? मिथ्यात्व हटाया ना। वस्तु के स्वभाव की श्रद्धा करके सबसे पहले आपने क्या करा कि अंदर में मोहे को, मोहिनी कर्म जो है ना, मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक, सबसे पहले आपने मोहे को हटाया। तो देखो, तो जहां जीव के मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, मोहिनी कर्म में अपन ने सम्यक श्रद्धा करी, वहां अनंतानंदी कसाय गई, और देखो सीधे चौथा गुण स्थान प्रकट हो जाती। और देखो ये अपन गुण स्थानों में पढ़ रहे हैं। गुण स्थान क्या है भैया? कि भैया मोह और योग की तारतम्यता है आपकी। तो गुण स्थान समझना कह दो, सात तत्वों का श्रद्धान कह दो, या फिर आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग कह दो। आप ये विभिन्न प्रकार के शब्दों से चर्चा अलग अलग प्रकार की मिल रही है। शब्द नाना प्रकार के हैं और विभिन्न प्रकार के शब्दों से आपको चर्चा अलग अलग प्रकार की मिल रही है। लेकिन एक बात तो बता भैया, चर्चा चाहे कहीं से भी हो रही हो, लेकिन उसमें मूल कौन है? मूल क्या है? हम आपसे सात तत्वों का श्रद्धान कह रहे हो तो भी आत्मा है। यदि महाराज जी आपसे गुण स्थान कह रहे हो तो भी जीव के ही स्थान है। और यदि कोई आपसे कह रहा हो भैया कि पाप छोड़ दो, विषय छोड़ दो, कसाय छोड़ दो, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, मंत्र जप करो, यदि कोई आपसे ऐसा कह रहा हो तो भी क्या है तो मोक्ष मार्ग ही ना। सबका लक्ष्य क्या है आप तो ये बता। चर्चा कहीं से भी करी जाए, आप करो या हम करें या और कोई करे, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देखो, बहुत अच्छी और बहुत सरल बात कह रहे हैं आपसे। आप यदि मूल पकड़ लो तो आपको सारे विद्वानों की चर्चा समझ में आ जाए। कोई कहीं से भी कुछ भी कहे, आपको सुनाई देना चाहिए सिर्फ आत्मा। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको दिखाई देना चाहिए आपको अपने परिणाम, बस, और कुछ समझ में ही नहीं है। देखो 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 क्या है, कि अपन आत्मा की चर्चा सुनते हैं ना, तत्व की चर्चा सुनते हैं ना, तो तत्व की चर्चा सुनते समय, तत्व की बात सुनते समय अपनी दृष्टि में तत्व रहना चाहिए, तत्व साफ। यदि मान लो अपन तत्व की बात तो सुन रहे हैं भैया, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं, लेकिन ये तत्व की बात सुनते समय यदि अपनी दृष्टि में तत्व ना रहे तो फिर सुनना समझना सब बेकार। आप गुण स्थान की चर्चा सुनो, चौबीस ठाणा जी सुनो, या फिर और कोई सा प्रथमानी योग का विषय सुनो, कोई कथा संग्रह सुनो, या चरणानी योग का चारित्र की चर्चा सुनो, आपको वो जो सुनना वो सुनो भैया। श्रवण करने में कोई चारों अनुयोगों में आपको जो विषय अच्छा लगे वो सुनो, लेकिन भगवान आत्मा इसमें मूल है तत्व। तत्व आपकी दृष्टि का प्रयोजन है कि नहीं ये बता।
मतलब आप गुणस्थान की चर्चा सुन रहे हो तो किसके लिए सुन रहे हो? अपने परिणामों का, अपने अनुभव को प्रमाण करने के लिए सुन रहे हो क्या? आप वही चौपाना जी ग्रंथ सुन रहे हो, तो आप किसके लिए सुन रहे हो? आप अपने अनुभव को प्रमाण करने के लिए सुन रहे हो क्या, या फिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुन रहे हो? यदि आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, बुद्धि का रस लेना है, तो फिर कोई काम का नहीं। और यदि आपको जानकारी इकट्ठी नहीं करनी, यदि आपका प्रयोजन ये है कि भैया उदय विषुप्ति, वन विषुप्ति, इन सबको जान के हमें अपने परिणामों में निर्मलता चाहिए। अपने परिणामों में निर्मलता चाहिए मतलब कि हमारी भूमिका में हमें कौन से परिणाम करने योग्य है और हमारे परिणामों का फल हमें क्या मिलेगा। यदि इस जिज्ञासा से आप सुनोगे ना, तो आनंद भी बढ़ेगा, अंतर की रुचि भी बढ़ेगी, और ये सबसे बड़ी बात है कि जीव को जागृति आना चाहिए। जागृति मतलब क्या है? अभी अपन आत्मा की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने को इस समय तो बहुमान आता है, इस समय तो आनंद आता है, लेकिन फिर क्या होता है भैया, जब अपने परिणाम बिगड़ते हैं ना, जब राग के परिणाम तीव्र होते हैं, द्वेष के परिणाम तीव्र होते हैं, जब अपने अंदर में मन में कसाय तीव्र होती है, तो ये कर्णानु योग सुनने का मूल प्रयोजन क्या है कि जब अपने परिणाम बिगड़ते हैं तब अपने को बोध आना चाहिए। क्या बोध आना चाहिए भैया? कि जीवात्मा, इन परिणामों का फल क्या होगा। जब अपने को जब अपने को किसी व्यक्ति को लेके खेद और खिन्नता होती है ना, किसी परिणाम को लेके अपने खेद होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम तो ऐसा चाहते थे, ऐसा क्यों हो गया, इसने हमारे साथ बुरा क्यों कर दिया। आपको जब खेद और खिन्नता होती है, जब आपको तत्व बोध में आना चाहिए। हे जीवात्मा सुनो तो, आत्मा के गुणों के स्थान, और किसके गुणों के स्थान भैया? वर्तमान में आत्मा, अपन कहते हैं ना, आत्मा अनंत गुणों का धनी है। कितने गुणों का धनी है भैया? कहले आत्मा अनंत गुणों का धनी है। लेकिन भैया, आत्मा जब अनंत गुणों का धनी है, तो गुण स्थान कौन से गुणों से परिणमित हो रहे हैं? देखो, अनंत गुणों का धनी आत्मा होने के बाद भी गुण स्थानों में कौन से गुणों की विशेषता है? गुण स्थान में कौन से गुणों की विशेषता है? श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। आप अच्छे से विचार करो कि अनंत गुणों का धनी ये आत्मा है, मेरा जो आत्मा है वो अनंत अनंत गुणों का धनी है, वो मेरा अनंत अनंत गुणों का धनी आत्मा जो है, उसके अनंत गुण है। और भैया, गुण स्थान में तो सिर्फ 3-4 गुणों की बात करिए, श्रद्धान की, ज्ञान की, चारित्र की, और कभी कभी श्रद्धान और सम्यक दर्शन को अलग अलग कह देते हैं। तो श्रद्धा की, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, भाई इन्हीं की बात करी बस। और काय की बात करें भैया? मन वचन काय के योग की। गुण स्थान में तो कहने 3 ये, मतलब 4 ये और 2 ये, कितने? 4 और 2 6, कह रहा 6 चीजों की बात करी, बाकी गुणों की चर्चा ही नहीं गुण स्थान। आत्मा के गुणों के स्थान, तो आत्मा कौन से गुणों के स्थान? आत्मा तो अनंत गुणों का धारी है। आत्मा में कितने गुण है, गिन के बताओ। कहले भैया, आत्मा में इतने अनंत अनंत गुण है, इतने अनंत अनंत गुण है, इन अनंत गुणों की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। सच में? कहना बिल्कुल सही में। आत्मा में इतने अनंत 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 गुण है कि उन अनंत अनंत गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती, शब्द अतीत है वो सारे गुण। अच्छा भैया, जब आत्मा में इतने अनंत गुण है, तो गुण स्थान में 10-12 गुण, वो 7-8 गुणों की चर्चा ही क्यों? बाकी गुणों को क्यों गुण कर दिया? बताओ जल्दी से बताओ। तो इतने अनंत गुणों की का धनी आत्मा है, ऐसे अनंत अनंत गुणों का स्वामी आत्मा है, तो आत्मा में सिर्फ विशेष गुणों की चर्चा क्यों है, बाकी गुणों की चर्चा क्यों नहीं? विशेष गुण ही हो जाएंगे तो अपने आप। यही बस, यही अपने को थोड़ा समझना है कि श्रद्धान की इतनी महत्वता क्यों है, ज्ञान की इतनी महत्वता तो क्यों है, चारित्र की इतनी महत्वता क्यों है, आचार्य आत्मा को चेतन लक्षण में क्यों कहते हैं, आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी ही मोक्ष मार्ग क्यों कहा। यही अपने को समझना भैया, कि अपने को सिर्फ इतना ही समझना है कि इन गुणों की विशेषता क्यों, इन गुणों से पूरा मोक्ष मार्ग क्यों।
इतनी सी बात जीव को समझ में आ जाए तो जीव को अपने दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव का बहुमान आता है। जीव को ये विश्वास हो जाए, अंतर में ये आस्था हो जाए कि एकमात्र एक तत्व का सम्यक श्रद्धान हो जाएगा तो हमारा बाकी काम तो अपने आप ही हो जाएगा। पर इतना ही जीव को बहुमान आ जाए, कभी चिंतन तो करो कि भैया गुण स्थान में सिर्फ कुछ विशेष गुणों को क्यों कह रहे हैं। अच्छा बताओ, अपन रोज तत्व चर्चा करते हैं और रोज तत्व चर्चा करते हैं तो रोज तत्व चर्चा में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की विशेषता क्यों कहते हैं। अधिकतर चर्चा भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो, हर एक भव्य जीव क्या चाहता है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन का ही कोई मूल क्यों, बाकी गुण क्यों गौण कर देते हैं, सब बाकी गुणों को क्यों गौण कर देते हैं। प्रथम सीढ़ी है भैया। आपका जवाब भी सही है कि सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है, उसके आगे उसके बिना कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता। देखो मूल बात क्या है, मूल कारण क्या है कि जीव आत्मा, यदि जीव का श्रद्धान सम्यक होता है तो बाकी गुण अपने आप ही सम्यक होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता। जैसे अपन उदाहरण दें, क्या उदाहरण दें भैया, कि जैसे कोई फोक्स लाइट चल रही है, फोक्स लाइट चल रही है और यदि वो फोक्स लाइट है, यदि उस लाइट का फोक्स यदि पूरब दिशा में हो तो कौन सी दिशा प्रकाशित होगी, पश्चिम होगी क्या। और यदि उस लाइट का फोक्स बदल दिया जाए, यदि उसका लाइट का फोक्स पश्चिम दिशा में कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। बस ये तो उदाहरण था एक समझाने के लिए। ऐसे ही यदि इस जीव का श्रद्धान सम्यक हो जाए, यदि इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो अपने आप ही इस जीव का फोक्स, मतलब जो इस जीव का पूरा उपयोग है वो अपने आप ही अंतर की ओर प्रकाशित होता है और ऑटोमेटिकली सत्य की ओर प्रकाशित होता है। बहिर्मुख प्रवृत्ति छूटने का एक ही उपाय है। अपन कहते हैं ना भैया कि हमें अंतर आत्मा का ध्यान लगाना है, हमें अंतर आत्मा का अनुभव करना है, हमें संसार के इंद्रिय विषय भोगों से मुक्त होना है, हमें दुनियादारी के दुख से छूटना है। तो जीवात्मा इन सारे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, यदि आपका श्रद्धान सम्यक हो जाए तो आपके पूरे उपयोग का फोकस, आपका पूरा फोकस जो है अर्थात उपयोग की जो पूरी शक्ति है वो अपने आप ही अपने ज्ञायक स्वभाव को परिणमित होती है। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, अब एक प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे, यदि हमारा श्रद्धान सम्यक हो जाए, हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाए तो हमारा पूरा उपयोग कहाँ 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 प्रकाशित होगा भैया, कहने लगे अपने आप ही तत्व रूप, अर्थात अपने आप ही वस्तु स्वभाव का साकार रूप। तो भैया हमारी श्रद्धा सम्यक हो गई है, फिर ये राग देश के परिणाम क्यों चल रहा है, फिर ये कसाय के परिणाम क्यों चल रहा है, फिर हम बहिर्मुख क्यों देख रहे हैं, फिर हम ठंडी गर्मी का वेदन क्यों हो रहा है, बताओ जल्दी बताओ। ये जवाब नहीं, अच्छे से जवाब। श्रद्धा तो सम्यक हो गई है, लेकिन बाहर सुख में जो राग बुद्धि है वो राग बुद्धि अभी बनी हुई है, इसलिए सब चीजों का एहसास हो रहा है। नहीं हो रहे भैया, एक और जवाब कि देखो श्रद्धान गुण के पलट जाने से, श्रद्धान सम्यक हो जाने से अब वस्तु स्वभाव का निर्णय तो हुआ, छायक श्रद्धान भी नहीं हुआ, पहली बात ये भी है। लेकिन अभी अपन उस अपेक्षा से श्रद्धान के भेद नहीं कर रहा है, सिर्फ श्रद्धान अकेला ले रहा है ना, श्रद्धान की भेद नहीं कर रहा है कि आज्ञा सम्यक है कि वेदक है कि उत्साह में कि कौन सा, इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन देखो श्रद्धान गुण के पलट जाने के बाद भी अभी पूर्वकृत कर्मों की धारा शेष है, ये बात भी सत्य है। लेकिन भैया बाकी गुणों का परिणमन भी स्वतंत्र है, चारित्र गुणों का परिणमन भी स्वतंत्र है। और सुनो तो भगवान जी, ये बात ये पक्की हो गई कि श्रद्धा सम्यक होने से ज्ञान में सम्यक पना तो आया है, चारित्र में सम्यक पना तो आया है, लेकिन उनकी विशुद्धि का जो काल है वो उनकी योग्यता से आएगा। मतलब कर्म के आवरण के हटने का समय अपनी योग्यता पे है भैया, आप हटा नहीं सकते हो। आप ये सोचो कि आपका श्रद्धांश शुद्ध हो गया है तो आपकी चारित्र मोहिनी की धारा खत्म हो जाए, आपका ज्ञानावर्णी कर्म एक झटके में हट जाए, दर्शनावर्णी कर्म क्षीण हो जाए, तो भैया इन कर्मों का जो उदय काल है वो अपनी योग्यता रूप है और ये अपने समय पे जाएगा। आप सोचो आज चला जाए तो नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हो भैया, आप ये कर सकते हो कि इन गुणों का परिणमन देखो, अपन रोज कर्म प्रकृति की चर्चा क्यों करते हैं, गुण स्थान की चर्चा क्यों करते हैं, कौन से गुण स्थान में कौन से भाव चलते हैं चर्चा क्यों करते हैं,
ये सब इन्हीं चीजों के लिए है। किसके लिए है? कि जीव को सम्यक श्रद्धा होने के बाद भी भयभीत बना नहीं रहा है। क्या भयभीत बना नहीं रहा है? कि भैया देखो तो भव्य आत्मा, सुनो तो सम्यक दृष्टि को कितना गाढ़ा श्रद्धान होता है, कितना अटल श्रद्धान होता है। कि देखो तो मैं तो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा ही हूँ, और ये एक एक समय की चलने वाली बाहर की जो मोहिनी कर्म की, चार मोहिनी कर्म की दशा चल रही है, राग आदि का परिणमन चल रहा है, ये जो बाहर में शरीर आदि मन वचन काया का जो परिणमन चल रहा है, ये मेरी चेतना से बिल्कुल अलग है। इतना गाढ़ा श्रद्धान होता है। इसलिए तो वो कर्मों में, कर्मों की अवस्थाओं में, नाना प्रकार के परिणमन में वो अपने मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होता, अर्थात छूटता नहीं है, अलग नहीं होता। देखो ये वस्तु स्वभाव को जानने से, गुण स्थान को जानने से, तत्व का निर्णय करने से कितना लाभ है, कितनी अंतर अनुभूति की बात कितनी सही है भैया। क्या सही है भैया? कि एक बार एक जीव को मोक्ष मार्ग मिल जाए, एक बार जीव को अपनी अनुभूति का मार्ग मिल जाए, तो क्या होगा भैया? अपने आप ही इसका छुपा है तो ठीक, क्या होगा? अपने आप ही उसे अपने तत्व का यथार्थ निर्णय होने से अपने आप ही आकुलता कम हो जाएगी। देखो भैया आयत में कितनी आकुलता होती है भैया, हम इतना तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं, इतने वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, रोज रोज आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, रोज रोज आत्मा की चर्चा समझ रहे हैं, भैया हमारे अंदर समता तो आ ही नहीं रही। समता नहीं आ रही मतलब भैया, समता नहीं आ रही मतलब भैया परिणाम तो हमारे बिगड़ ही रहे हैं। हमारे परिणाम क्यों नहीं समझ रहे? जब हम रोज रोज आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे में मेरा परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, इस संसार का पर्याय परिणमन अलग है, वो मेरा स्वभाव। तो पता अंतर में इतने बड़े सत्य को जानने के बाद भी अंतर में साक्षी भाव में रहने की भैया हमें स्थिति क्यों नहीं बन रही? हमें महाव्रत लेने के भाव क्यों नहीं आ रहा है? हमें अणुव्रत लेने के भाव क्यों नहीं आ रहा है? रोज भैया रोज गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं कि जिन स्वभाव की दृष्टि करो है, क्या करो? जिन स्वभाव की दृष्टि करो, अंतर में उतर के देखो, तो क्या करो? हे जीवात्मा साधु बन जाओ और मोक्ष मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करो। रोज तारण स्वामी कह रहा है अपने 24 ठाणा ग्रंथ में। और जब संगी पंचेंद्रिय का प्रकरण आ गया ना, तो अब पूरी गाथा वीतराग तक चलने वाली। तारण स्वामी कहेंगे साधु हो जाओ और क्या करो भैया? मुक्ति श्री का वर्णन करो। अब एक बार बताओ, गुरु महाराज रोज रोज टोक रहा है और अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि भैया अपने को तो व्रत लेने के भाव नहीं आ रहा है, अपने को तो संयम ग्रहण करने की रुचि नहीं लग रही, अपने को तो तारण स्वामी कैसे आत्मा का आनंद ले रहे हैं, कैसे आत्मा में डूबे हुए हैं, और गुरु महाराज हमारी ऐसी दशा नहीं बन रही, ऐसे भाव नहीं आ रहा है। देखो ये चर्चा किन के लिए? ये भी सुन लो, जिनके 18 क्रियाएं निर्दोष हैं उनके लिए चर्चा। तो कोई कहे ये कहे भैया हमारे 7 वैष्णव के भाव हो रहे हैं, तो कोई यहाँ मत लगाना या कोई रात्रि भोजन कर रहा है यहाँ मत लगाना, ठीक है? ये बात चल रही है चौथे गुण स्थान से ऊपर जाने वालों की। तो भैया हमें ऐसे परिणाम क्यों नहीं हो रहे? हमें ऐसी विशुद्धि क्यों नहीं आ रही? देखो अपन माला ग्रहण ग्रंथ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? महाराजा शरणिक भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान मुझे संयम ग्रहण करने के भाव क्यों नहीं आ रहे? उन्हें तो नर्क गति का बंद हो गया था राजा शरणिक को, तो इसलिए उनके भाव नहीं आए, लेकिन अपने को क्यों नहीं आ रहा है? अपने को क्यों नहीं आ रहा? संयमी होने के भाव क्यों नहीं आ रहा? बताओ। तत्व का श्रद्धान है तो संयम के भाव क्यों नहीं आ रहा है? तत्व का श्रद्धान है तो आक्रमणता करने के भाव क्यों नहीं आ रहा है? देखो भैया, देखो पहले हम सम्यक दृष्टि के लक्षण बताओ। हाँ देखो हम एक मतलब जो साक्षी भाव से रहने लगेगा उसी को पुरुषार्थी कहेंगे। हाँ बिल्कुल अरे भैया, हम इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं। आज सबके मन में बहुत प्रश्न आते हैं, उसको खत्म करना है। तो क्या करना है? देखो पहले हम सम्यक दृष्टि के लक्षण बता रहे हैं। सम्यक दृष्टिकोण है भैया एक सामान्य चर्चा। सम्यक दृष्टिकोण अपन अपनी भूमिका में मिला कि अपने सामने से घर का, पुत्र का, परिवार का, अपने शरीर का, मन वचन का, काय का, अपने भाव का परिणमन चल रहा है। ये अपना जो पूरा दिन रात का परिणमन चल रहा है,
इस दिन रात के परिणमन में जिसे अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की जागृति, चैतन्य मात्र स्वभाव की जागृति मतलब जो इस पूरे चलने वाले परिणमन में भेद ज्ञान करना जानता, इस बाहर के चलने वाले परिणमन में जिसे भिन्नता भाषित होती है, जिसे पक पक पे तत्व का निर्णय होता है, जिसे थोड़ा सा भी समय मिलता है तो वो अपने आत्मचिंतन के लिए, स्वाध्याय के लिए, दिखाने के लिए नहीं, क्रिया करने के लिए नहीं, अपने आत्मिक आनंद का रसास्वादन करने के लिए जो तत्पर है वो सम्यक दृष्टि। अब भाई सामान्य लक्षण बता दें, क्योंकि कोई स्वाक्षण्यता को ग्रहण ना करे, मतलब जिसे तत्व की प्रीति है, तत्व की रुचि है, और जो अवसर प्राप्त करते ही तत्व के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहता है, वस्तु स्वभाव का निर्णय करता है, वो सम्यक दृष्टि है। तो ठीक है, आप एक बार बताओ, ऐसा सम्यक्ति होने के बाद भी, ऐसा तत्व का सच्चा श्रद्धान होने के बाद भी हमें संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे? हमें ऐसी अंतर आक्रमणता के भाव क्यों नहीं आ रहे भैया? आपका जवाब भैया, आपके सवाल में आपका जवाब है। क्या क्यों नहीं आ रहे भैया भाव? कारण खोजो आप। भैया आप ये कह दो कि भैया रुचि की कमी है, आप ये कह दो घर गृहस्थी के मोह राग में फंसा हुआ है, भैया ये सारे कारण भी सही है, लेकिन एक कारण और है भैया, जैसी आपकी कर्मधाराएं बंधी है, जिन जीव के निमित्त से बंधी है, और जिन कर्मों का उदय आना आपका शेष है, तो वो उदय रूप आने के कारण से आपकी वैसी दशा नहीं बनेगी वर्तमान। इसलिए कहते हैं दशा बदलने के लिए, अर्थात बाहर की पर्याय की दशा बदलने के लिए आप इतने ज्यादा पागल मत हो, आप अंतर की दिशा बदलने के लिए ज्यादा तैयारी करो भगवान। मतलब क्या करो भैया, आप तो पहले अपने शुद्ध स्वभाव का तत्व का श्रद्धान करने के लिए अपना समय शक्ति उपयोग अपने गायक स्वभाव में लगाने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करो। तो भैया फिर साथ में जितने नियम हो, जितने व्रत हो, जितना संयम हो सके, जितने सदाचार से अपन जी सके, उतना जीवन जीना तो चाहिए ही भैया। चौथा गुण स्थान वृत्ति को अपने आत्म तत्व की रुचि होने से संयम तो उसके जीवन में होता ही है, लेकिन भैया अब इत्याख्यान वर्णन कसाय का अभाव नहीं हो रहा। इसका कारण ये है कि वर्तमान भूमिका में काल तो दुष्कर है ही, क्योंकि जैसा काल है वैसे भाव होंगे। तो काल, द्रव काल, भाव क्षेत्र अनुसार परिणाम तो हो ही रहा है, निकृष्ट परिणाम तो हो ही रहा है, लेकिन भगवान आत्मा जो आपकी निमित्त निमित्तिक सब कर्म प्रकृति के संबंध बने हैं, इनका उदय भी आना है, उन निमित्तों के बीच में ही आना है, उन संयोगों के बीच में ही आना है। तो भैया जब आपकी कर्मधारा घर घर की बंधी हुई है, तो आप संयम लेके जंगल में कैसे रहोगे? इस बात का भी निर्णय करना पड़ेगा जी। क्यों? इस निर्णय करने से क्या होगा भैया? इस निर्णय करने से दीनता का परिणाम नहीं आएंगे, तो हम तो घर में ही फंसे हैं। बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, भैया हम तो घर से निकल ही नहीं पा रहा है, हम तो घर में ही फंसे हैं, हमें तो बहुत आकुलता है, हम तो सोचते घर छोड़ के भाग जाए, निशय जी में रहने लगे, सेवन खड़ी में रहने लगे, जंगलों में रहने लगे, तीर्थ में रहने लगे, लेकिन हम तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो भगवान जी जिन निमित्तों से आपकी कर्मधारा बंधी हुई है, उन निमित्तों के बीच में निकलेगी वो। क्या करना है? आपका पुरुषार्थ ये है कि इन निमित्तों के बीच में ही आप समता भाव, साक्षी भाव से कितना समता भाव, साक्षी भाव से आप अपने सम्यक के सत पुरुषार्थ को कितनी तेजी से साध रहे हैं। उत्तर निर्मल आपका श्रद्धा, उत्तर निर्मल आपका ज्ञान, उत्तर निर्मल आपका चारित्र। देखो देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम। क्या लोग समझते हैं चारित्र जंगल में रह के साधु पालते हैं, वो छठे सातवें गुण स्थान का चारित्र। लेकिन भगवान जी यदि आप घर गृहस्थी में विपरीत परिणामों के बीच में, यदि विपरीत परिणाम के बीच में यदि आपके अंदर में राग देश की मलिनता नहीं आ रही, समता भाव की सुगंध आ रही है, भगवान जी ये भी चारित्री है। हाँ ये भी चारित्री है। और बस ये हाँ वही तो हम कह रहे हैं, ये भी चारित्री है। जो आप समता भाव से होने वाले परिणाम को देख रहे हो, वहां वस्तु स्वभाव का निर्णय कर रहे हो, वहां आपके परिणाम आकलित व्याकलित नहीं हो रहा है, ये भी चारित्री है। और ये चारित्र सम्यक श्रद्धा के कारण प्रकट हुआ, ये अपनी भूमिका का चारित्र है। इसे सम्यक्ता चरण नाम दिया जाता है भैया। क्या सम्यक्ता चरण नाम पाता है ये क्या कि होने वाले परिणाम के बीच में आपको कितनी समता, कितनी शांति है।
कितना आनंद है, आप तो ये बताओ, आप कितने आकुलित नहीं हो रहे, ये भी चारित्र ही तो है। तो ये आप कहना क्या चाह रहे हो, भगवान जी भगवान जी भगवान जी, अरे अंतर के विकल्प छोड़ो और सर्वक जनेन भगवान की अमृत वाणी का रसपान करके पहले तत्व का श्रद्धान को मुक्त करो। तत्व का श्रद्धान यदि आपका वस्तु स्वभाव का निर्णय यदि आपका सम्यक होगा और आपके अभिप्राय में मोक्ष मार्ग है या आपके अभिप्राय में अपना शुद्ध आत्म तत्व है, आप अपने आत्मा की शरण में बने हुए हो, अर्थात आपकी दृष्टि आपके स्वभाव पे है, तो इस संसार की कोई भी कर्म प्रकृति आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। देखो भैया, जब तक अपने को अपने आत्म स्वभाव की महिमा नहीं आएगी ना, अपन जब तक तत्व के ठोस श्रद्धान को नहीं समझेंगे ना, कि तत्व के ठोस श्रद्धान के बिना, या फिर सरल भाषा में बोले वस्तु स्वरूप के निर्णय के बिना, कर्म प्रकृतियों के स्वभाव को जान के यदि अपन निर्भय नहीं होंगे ना, निशंक नहीं होंगे ना, तो अपनी श्रद्धा भी सम्यक नहीं हो पाएगी। और श्रद्धा सम्यक नहीं होगी ना, तो फिर ज्ञान कहाँ सम्यक होगा, और ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो फिर चारित्र कहाँ से आए। तो क्या करना है भैया, पहले तो ठोस वस्तु की व्यवस्था को स्वीकार करना, और क्या करना है भैया, अपने आप को संभालना है। कैसे संभालना है, अपने स्व को संबोधन करते हुए मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना है। भाई कैसे रोक सकते हैं आप, देखो जो परिणमन होना है वो तो हो ही रहा है। मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसे रोक सकते हो, समाज के टाइम बैठ के रोक सकते हो, ध्यान के टाइम रोक सकते हो, है तत्व चर्चा के टाइम एकांत में बैठ के सुन सकते हो, इतनी देर तो रोक सकते हो। लेकिन बाकी कर्म उदय के बीच में, जब घर गृहस्थी के बीच में हो, आना जाना पड़ रहा है, भोजन बनाना पड़ रहा है, जब कैसे रोक सकते भैया। अरे अरे योग की प्रवृत्ति को तो नहीं रोक पाओगे, लेकिन भगवान आत्मा अपने अंतर में मन की प्रवृत्ति को तो रोक सकते हो कि नहीं। मन में अशुभ विचार ना करके, मन में अज्ञान भाव ना करके वस्तु स्वभाव का विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो जीव मालूम क्या करते हैं, मन वचन काय में से काय को महत्वपूर्ण करते हैं, काय की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं, वचन की प्रवृत्ति को भी नहीं रोकना चाहते। वचन की जब जब और वचन की प्रवृत्ति को भी यदि कोई रोक ले, मुंह भी बंद कर ले, तो मन की प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहते। मन वही विचारों में लगा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, अपन मुंह भी बंद कर लिया, मुंह भी सिल लिया और मन में विचार उथल पुथल हो रहा है। तो जिसकी प्रवृत्ति को पहले अंकुश लगाना चाहिए, उसकी को बाद में लगाने की कोशिश करते। मन की प्रवृत्ति में पहले अंकुश लगता है। तत्व का देखो सावधान, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। तत्व का श्रद्धान होने से सबसे पहले मन की प्रवृत्ति पे डांट लगती है, फिर मुंह की प्रवृत्ति पे डांट लगती है, और फिर शरीर की प्रवृत्ति पे डांट। लेकिन जीव क्या चाहता है भैया, कि पहले हम साधु हो जाए, आंख बंद करके बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के, फिर हम अपना मुंह बंद कर ले और फिर हम अपने मन को शांत कर। ऐसा नहीं होता। निमित्त निमित्तिक संबंध है, यदि कोई व्यवहार से एकांत में बैठ जाए, उसका मन चंदा बंद हो जाए, ये सब बाहर की बातें हैं। लेकिन पहला तो मार्ग है वस्तु स्वभाव को पीना, तत्व को श्रद्धान में ग्रहण करना। ये जीव से नहीं होता भाई। देखो आपको ये चर्चा कठिन लग रही होगी, लेकिन इससे सरल चर्चा नहीं है। ना हम आपको खाने छोड़ना बोल रहे हैं, आवृत्ति की भूमिका का पालन करने की बात चल रही, ना हम आपको साधु होने की बात कह रहे हैं, ना हम आपको महावृत्ति, ना हम आपको अणुवृत्ति होने की बात कर रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, और इस आत्मा के अनंत गुणों में यदि तुम चाहते हो कि मैं सिद्धों के समान अनंत गुणों का अनुभव करूं, सिद्धों के समान अनंत चतुष्टय का आनंद मुझे आए, जीवात्मा तेरा पुरुषार्थ मानता है कि तू अपने एक गुण के समान कर ले, और वो है अपना श्रद्धान। बस श्रद्धान में विपरीतता नहीं होनी चाहिए, अपना लक्ष्य आत्म अनुभूति का ही होना चाहिए, लक्ष्य में विपरीतता नहीं होनी चाहिए। यदि लक्ष्य सम्यक होगा तो भैया, लक्ष्य सम्यक होगा तो ज्ञान सम्यक दिशा में आगे बढ़ेगा, और ज्ञान यदि सम्यक दिशा में आगे बढ़ेगा, सम्यक चिंतन करेगा, वस्तु स्वभाव का निर्णय करेगा, तो जीवन में समता भाव रूप चारित्र होगा होगा और होगा। और कब कब होगा, यदि तो कोई तुम्हें गर्दन काट रहा होगा ना, उस समय
दोषारोपण नहीं होगा कि हमारी सास बुरी है, हमारे ससुर बुरे, इस भूमिका में भाव आते हैं, ऐसा भाव आता है कि इस भूमिका में निमित्तों में दोषारोपण होता है, और इस भूमिका में जो निमित्तों में दोषारोपण हो रहा है ना, ये अज्ञान बुद्धि मिथ्या श्रद्धा है। ये वर्तमान भूमिका में जो निमित्तों में दोषारोपण कर रहे हो, जे को बुद्धि है। तो जब तक ये दोषारोपण नहीं मिलाया, तब तक अपने को तब तक अपन ये नहीं मान सकते कि अपने श्रद्धान की गहराई अपने को प्राप्त हुई। और भगवान जी जब तक अपने श्रद्धान की गहराई प्राप्त नहीं हुई ना, तब तक अपन वही मोक्ष मार्गी अच्छे से दृढ़ता नहीं है, ज्ञान में दृढ़ता नहीं है। तो अभी चर्चा सुन लेंगे ना, तो क्या होगा, अरे भैया हाँ सही है सही है, भैया सबसे क्षमा मांग लो, मन से सब निकल जाएगा। एक थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर माहौल बनता है ना, जब उसी माहौल में रहते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वही 2-4 दिन में 15 दिन महीने भर में जब वही परिणमन झेलता है जीव, जब उन्हीं निमित्तों के बीच में रहता है। देखो बहुत अच्छी बात, सावधान सावधान, आपके मतलब की बात कर रहे हैं। जब जीव को जो निमित्त सहयोग पसंद नहीं है, जब जीव उन्हीं निमित्तों के बीच में रहता है, तो उसका मन कुंठित होता जाता है। उन्हीं निमित्तों के बीच में रहते 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 वो क्या होता है कि वो ही भाव परिणाम, जब मन के विपरीत माहौल मिलता है, तो वो ही भाव परिणामों के नीचे होने वाले परिणामों के नीचे जीव का ज्ञान दबता जाता है। तो जब जीव का ज्ञान दब जाता है ना, जीव की अंतर शक्ति दब जाती है ना, तब क्या होता है, फिर उन चलने वाले परिणाम में राग देश की प्रवृत्ति होने लगती है। क्या होने लगती है भैया, कि जीव उन होने वाले परिणाम में होने वाले परिणाम के नीचे उसकी चेतना दब जाती है, श्रद्धा की शक्ति दब जाती है। तो जीव क्या करने लगता है, निमित्ताधीन दृष्टि से पर पे दोषारोपण करने लगता है, पर पर्याय को देखने लगता है, पर पर्याय में रत हो जाता है, पर पर्याय की मान्यता कर लेता है, और पर पर्याय के नीचे दब के, पर पर्याय परिणाम के नीचे आके और क्या करता है भैया, अज्ञान राग मानताओं में उलझ जाता है। देखो ये जिन वचन अपने को बार बार क्यों मिलते हैं, गुरु का होना क्यों अनिवार्य, मोक्ष मार्ग में आत्म ज्ञान की महिमा क्यों है, तारण स्वामी जैसे संतों का होना धरती पे अवतार क्यों है, इसलिए तो है भगवान जी कि जब जीव इन परिणामों के बीच में उलझ जाता है, इन परिणामों के बीच में दब जाता है, तभी सदगुरु अपने को ये चेताते हैं कि जीवात्मा देख देख देख, यही तो कर्मों की दशा है जिसकी मानता करके तू मोहित हो गया। अब तूने इन कर्मों को, इन परिणामों को मान लिया, क्या मान लिया, ये परिणाम तेरे सुख दुख का कारण है, देख देख देख, यही तो मिथ्या मानता, यही तो अज्ञान मानता है, और इस अज्ञान मानता कारण तो तेरे अंदर आकुलता हो रही है। वो जीवात्मा बता, यदि तू इस अज्ञान मानता को अंतर से निकाल दे, तो क्या ये निमित्त तेरे दुख का कारण है? अरे जब कोई निमित्त तेरे सुख का कारण नहीं है, तो फिर बाहर का कोई निमित्त भी तेरे दुख का कारण नहीं हो सकता। जीवात्मा जब बाहर सुख दुख है ही नहीं, जब बाहर सुख दुख है ही नहीं, तो वस्तु स्वभाव का सच्चा निर्णय करो ना कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा ही हूं, तो ये सारा जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा भैया, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का करता। जब परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, तो भगवान जी अपने अंतर चलने वाले परिणामों से भिन्न होना, यही तो तत्व का श्रद्धान है भाई। बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन क्यों बड़ी मेहनत का काम क्यों है, क्योंकि जीव को अज्ञानता का रस है, और जीव को अज्ञानता का रस होने से चलने वाले परिणाम से अपने आप को हटाना, अपनी चेतना को अलग करना, बाहर के मन वचन काय के परिणाम से, मन में चलने वाले विचारों से, अंतर होने वाली उथल पुथल से, अज्ञान मानताओं से हटके जीव को अपनी चेतन मात्र तत्व का बोध करना, ये महाकठिन काम है, इस संसार का सबसे दुर्लभ कार्य है। और जिसके जीवन में ये हो गया, जिसने वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके और चलने वाले परिणाम में साक्षी भाव से देखना सीख लिया, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा परमात्मा स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती। सारी कठिनाई जब तक है जब तक भेद ज्ञान करना नहीं आता जीव को। बस जिनको अपने आप हो जाता है उनका श्रद्धान बढ़ रहा है, और जिनको अपने आप नहीं हो रहा, अपने आप अपने आप भेद ज्ञान को प्राप्त नहीं हो रहा, जो आत्मा है भैया उनका अभ्यास अभी काम है।
उनके संस्कार अभी कमजोर है, उनकी श्रद्धा अभी कमजोर है, इसलिए उनको नहीं हो रहा। और जीवात्मा यहाँ रोज भगवान की वाणी कहने का, हमने कल भी कहा था, हमारा एक अभिप्राय होता, जिन्हें भगवान के वचन कहने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है कि जीव को अपने स्वभाव का बहुमान जाग जाएगी। देखो तो देखो तो देखो तो ये भगवान के अमृत वचन कितना निर्भर कर दिया। तो ये देखो चौथे गुणस्थान की भूमिका को बता के या ज्ञानी साधक की भूमिका को बता के देखो तो सर्व भगवान की वाणी ने कितना निर्भय कर दिया, कितना निर्भय कर दिया कि जीव वर्तमान में अपनी भूमिका का निश्चय कर सकता है। और भैया देखो तो, और अपनी भूमिका का निर्धारण करके अपनी भूमिका में विशुद्धि भी बढ़ा सकता है। और विशुद्धि बढ़ते 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 भूमिका भी बढ़ती है। चौथे गुणस्थान से 5वां भी होता है, छठा 7वां भी होता है, तो 7.5वें से श्रेणी आरोहण भी होता है, लेकिन भूमिका तो शुद्ध हो। जो मतलब चौथे गुणस्थान की भूमिका आ गई, तो चौथे गुणस्थान की भूमिका में जो परिणाम होते हैं, तो ये सब परिणाम तो हो जाए, फिर आगे बढ़ने की बात अपन करें। क्या करना है भैया? देखो भैया, अभी आपको हर एक कदम पे, हर एक क्षण, हर एक श्वास में एक शुद्ध आत्म तत्व का नाम जपना है। क्या करें भैया? शुद्ध आत्मा का जाप करने का नियम ले ले? अरे जाप करने का नियम नहीं लेना, तो फिर अरे वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, इस शक्ति को जागृत करना। और शुद्ध स्वभाव वो अंतर आत्मा ही मैं हूं, इस शक्ति को जागरण करो भगवान। क्योंकि बिना शुद्धात्म तत्व के आश्रय के मोक्ष मार्ग की कील भी पत्ता भी नहीं हिलता। अपन रोज कह रहे हैं भैया, आपने शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वभाव को, शुद्धात्म स्वभाव को जानना, उसका वेदन करना सम्यक ज्ञान, और शुद्ध स्वभाव में ठहरना सम्यक चारित्र, और उसी में पूर्णता से लीन हो जाना सम्यक तप। भगवान आत्मा जब आप जान रहे हो कि एक शुद्ध आत्मा ही दर्शन है, शुद्ध आत्मा ही ज्ञान है, शुद्ध आत्मा ही चारित्र है, और शुद्ध आत्मा ही तप है, तो जीवात्मा ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की रुचि, ऐसे अपने अंतरात्म स्वभाव की रुचि, इसको क्यों नहीं बढ़ा रहे? शुद्धात्मा की महिमा क्यों नहीं जग रही? आत्म स्वभाव का बहुमान क्यों नहीं जग रहा? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते ये बोध क्यों नहीं रह रहा कि ये होने वाला शरीर आदि मन वचन काया का परिणाम, ये चलने वाले उदायक परिणामों का परिणाम अलग है, और मैं वीतराग स्वरूप चैतन्य में भगवान आत्मा एकदम अलग, भिन्न 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 क्यों नहीं भास रहा? दो के दो क्यों नहीं हो रहा है? श्रद्धान का अतिशय है क्या कि जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, या जो भक्त जीव सम्यक श्रद्धान को उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें दो के दो भासते हैं, दो का एक नहीं भासता। हंस की चोंच में खटास होने के कारण क्या होता भैया? हंस को दूध और पानी में एक में पना नहीं भासता। ऐसे ही आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव को, या तत्व का वस्तु स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान करने वाले जीव को बाहर के होने वाले परिणाम में और अपनी चेतना में एक में पना नहीं भासता, दो के दो भासते हैं। क्या दो के दो भासते हैं? कि ये होने वाला शरीर का मन वचन काया का परिणाम अलग है, और मैं निःशुद्ध आत्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इतना ही तो है मोक्ष मार्ग। और क्या? अपन कितने अच्छे से कहते हैं भैया, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही समय का, और बाकी सब इसका रिश्ता। कहते ना भैया आत्मा कैसी, ऐसी आत्मा है, वैसी आत्मा, इस गुण स्थान में, इस गुण स्थान में, इस गुण स्थान में, इस गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में कौन कहना आत्मा? 13वें में कौन आत्मा? पहले गुण स्थान में कौन आत्मा? चौथे में कौन आत्मा? तीसरे में कौन आत्मा? कहना छठे 7वें में कौन आत्मा? क्या सारे गुण स्थान में है कौन? क्या जो गुणों का स्वामी है वो है। अच्छा कहले गुणों का स्वामी कौन है? कहले गुणों का स्वामी तो अंतर्यामी अपना वीतराग शुद्ध स्वभाव है भगवान जी। जब अनंत गुणों का स्वामी सारे गुण स्थानों में, और गुण स्थान अतीत मात्र वो शुद्ध आत्मा ही है, तो पहले तुमने बताओ कि तुम्हें अपने शुद्धात्म स्वभाव की महिमा कितनी, अपना शुद्धात्म स्वभाव स्वीकार कितना। तो सारे गुण स्थानों में वही है, और गुण स्थानातीत वही सिद्ध आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा है।
तो जीवात्मा उस शुद्ध आत्म स्वभाव की कितनी महिमा आती है कि देखो तो देखो तो देखो तो, जो सब जान रहा है, सब देख रहा है, जिसके ज्ञान दर्शन में सब प्रकाशित हो रहा है, वो मेरा वीतराग स्वभाव ही क्या करना है। देखो परिणाम योग की बड़ी चर्चा हो, डराने वाली, परिणामों का महत्व बताने वाली, उसके बाद फिर शुद्धात्मा की महिमा आ जाए। वास्तव में देखो तो इन सब परिणामों से परे मेरा आत्मा, बड़ी अच्छी खतरनाक नर्क की चर्चा हो। तारण स्वामी विकलातरे पर्याय का भय बता रहे हो, विकलातरे पर्याय में आकुलता बता रहे हो, और इस विकलातरे पर्याय की आकुलता कहते कहते अंतर में भय लग रहा हो कि हम ना चले जाए, इन परिणामों को देख के भयभीत पन लग रहा हो, तो वही आत्म स्वभाव की महिमा आ जाए। अरे ये सारे परिणाम तो अपनी योग्यता चलने वाले हैं, बाहर का परिणाम है, मैं तो इनसे भिन्न गायक आत्मा का उत्साह आ जाए। भगवान आत्मा जय ये तत्व को पकड़ के चल यही है कि अपने लक्ष्य को ना भूलना। कोई सी भी चर्चा आ जाए, चाहे नर्क की चर्चा आ जाए, चाहे स्वर्ग की चर्चा आ जाए, चाहे प्रथमानी योग की कथानक आ जाए, चाहे करणानी योग की कर्म सिद्धांत आ जाए, चाहे चरणानी योग में आचरण की बात कही जाए, कुछ भी कहा जाए, चरणानी योग में कहा पाप छोड़ो पाप छोड़ो पाप छोड़ो, क्या करो, ध्यान करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, शुभ परिणामों में रहो, शुभ परिणति में रहो। चरणानी योग आपसे कहे तो उसकी बात अच्छी लगनी चाहिए, बुरी नहीं लगनी चाहिए। अच्छी लगे, वास्तव में पाप की भूमिका में नहीं रहना, लेकिन वे तत्व को छोड़ के नहीं, वस्तु स्वभाव को छोड़ के नहीं, सम्यक को छोड़ के नहीं, अपनी अंतर आत्मा की सहकारिता को छोड़ के नहीं भैया। देखो तो मान तो जा भगवान आत्मा, एक श्रद्धान के सम्यक हो जाने से बाकी अनंत गुणों में सम्यक बना सहज ही आएगा। मूल को छोड़ के मत चलो, मूल को छोड़ के मत चलो, मतलब परिणामों से इतने भयभीत मत हो जाओ, इन परिणामों से इतने भयभीत मत हो जाओ, इन बाहर के विकल्पों में इतने मत उलझ जाना कि अपने शुद्धात्मा को भूल जाओ। खाने का विकल्प, सोने का विकल्प, नहाने का विकल्प, उठने का विकल्प, बैठने का विकल्प, इस संसार के विकल्पों में इतने परेशान मत होना, क्या अपने शुद्धात्म तत्व की शरद भूल जाए। क्या करना है, देखो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आप अच्छे से समझ जा लो तो ठीक, और नहीं समझ पाओ तो ठीक। रानी दीदी देवनगर मतलब दहगांव, आपका मिनट खुल गया, हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आपको लग रहा होगा भाई रोज 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 आप तो तत्व के श्रद्धान के अलावा कुछ बोलते ही नहीं, ज्ञान चारित्र की बात ही नहीं करते। अरे भगवान जी एक बात का सुनो, आत्मा शब्द कहते ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों समाहित होते हैं। आत्मा अपने गुणों से कभी अलग नहीं होता। अपने को विश्वास, अच्छे देखो, अपने को दर्शन का भेद दिखाई देता है, ज्ञान का भेद दिखाई देता है, चारित्र का भेद दिखाई देता है, शुभ भाव का भेद दिखाई देता है, अशुभ भाव का भेद दिखाई देता है, लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें कभी ये क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं तो वो अभेद आत्मा ही हूं जो इन भेदों से अलग है। तुम्हें ये आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता, मैं तो वो सुख स्वरूपी आत्मा ही हूं जो इन सारे बाहरी भेदों से अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं। तुम ऐसे अपने चैतन्य में वीतराग स्वभाव की महिमा में नहीं आती, डटे क्यों नहीं रहते, भाव देख के डर क्यों जाते हो, परिणाम देख के डर क्यों जाते हो, बाहर की स्थिति देख के भयभीत क्यों हो जाते हो, डटे क्यों नहीं रहते। मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा ही हूं, होने वाला परिणाम तो एक समय की पर्याय में आया है, कर्म का उदय तो तत्समय की योग्यता से आया है, एक समय की पर्याय बाद ये सारा उदय बदल जाएगा, उदय बदल जाएगा, आत्मा तो आने वाला बाहर में जो कर्म का उदय आया है वो तो आया है और आके बदल जाएगा, लेकिन आत्मा तो तुम आने वाले उदय पे क्यों विश्वास करते हो, चलने वाले उदय कर्मों के उदय रूप परिणाम पे क्यों विश्वास करते हो, तुम शाश्वत रहने वाले अपने शुद्धात्म स्वभाव पे विश्वास क्यों नहीं करते।
चलिए बताओ, हे जीवात्मा, तुम चलने वाले कर्म के उदय पे क्यों विश्वास करते हो? तुम स्थिर स्थायी रहने वाले अपने ज्ञाता निष्ठा स्वभाव पे आस्था क्यों नहीं करते? तुम्हें चलने वाले भाव का विश्वास कितना है कि भैया चलने वाले भाव देखो, औपाधिक भाव, अरे क्षयोपम भाव हो चाहे छायक भाव भी हो, कर्मों के छह से जो प्रकट होता हो, या तुम्हें इन कर्मों की उपाधि जन भाव से इतना रुझान क्यों है? क्योंकि औपाधिक भाव तो भैया कर्मों के आश्रय से है। भैया तुम्हें अपने परम पारणामिक भाव की महिमा क्यों नहीं आ रही? देखो तो मेरी जीवत चेतना, मेरा गायक स्वभाव मेरे अंतर में है। अच्छा बताओ, आपका जो उपसम सम्यक दर्शन की बात कहे तो महिमा आ जाएगी, छह उपसम सम्यक दर्शन की बात कहे तो महिमा आ जाएगी, छायक सम्यक दर्शन की बात कहे तो महिमा आ जाएगी। ये तो कर्म उपाधि से प्रकट हुए भाव में, औपाधिक भाव। लेकिन कर्म उपाधि रहित जो आत्मा परम पारणामिक भाव, जिसे जीवत्व कहते हैं, जीव कहते हैं, ऐसे अनंत गुणों का निधान इस आत्मा की बात में महिमा क्यों नहीं आती? परम पारणामिक भाव का आश्रय क्यों नहीं लेते? भैया वो परम पारणामिक भाव के ना क्या करें भैया, वही तो नहीं दिख रही, आत्मा ही तो नहीं दिख रही, वही दिख जाए तो सब हो जाए खत्म। जीवात्मा देखो रे, आंखों से देखने को देखना नहीं कहते, श्रद्धा से स्वीकार करने का नाम देखना है। श्रद्धा की नजरों से देखो, आंखों से नहीं दिखेगा, इंद्रियों से। जीव आत्मा को भी इंद्रियों से अनुभव करना चाहता है, और आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो आत्मा अति इंद्रिय। जीव आत्मा को भी शरीर में अनुभव करना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, शरीर से एकत्र तोड़ेगा, शरीर से भिन्नत्व भाषित करेगा, तब वो अनुभव में। जीव चाहता है कि शरीर में ही आत्मा का अनुभव हो, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, अरे तीन काल में संभव नहीं है, शरीर से भिन्न जिसे भाषित होगा उसे आत्मा का अनुभव। जैसे शरीर सहित आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो शरीर सहित आत्मा का अनुभव हो रहा है, मतलब शरीर में आत्मा का अनुभव हो रहा है, उसे आत्मा का अनुभव हो ही नहीं रहा है भैया, क्योंकि शरीर रहित आत्मा है। आत्मा का अनुभव जब भी होगा शरीर रहते हुए हो सकता है, अरिहंत भगवान सा शरीर होते हुए शरीर का अनुभव नहीं कर रहा, आत्मा का अनुभव कर रहा है। ऐसे ही जीव शरीर संयोग में रहते हुए, जिसे शरीर से भिन्न हूं, उद्गल पर्याय से भिन्न हूं, राग देश परिणाम से भिन्न हूं, इस जड़ अचेतन रूप पूरी नश्वर काया से भिन्न हूं, ये जड़ शून्य है, अचेतन है, और मैं जीव चेतन हूं। जिसको ऐसा अनुभव होगा, जिसको ऐसा अनुभव होगा उसको आत्मा का अनुभव होगा। क्या करना है? भाई आपने बहुत लंबी कहानी सुना दी आज तो, ना जाने क्या क्या सुनाया, कहना कुछ समझ में आया नहीं, आधा तो ऊपर से गया ना आधा तो ऊपर से गया, आधा अगल बगल से निकल गया। भैया इतनी देर की चर्चा में ना जाने क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, आप जानो, आपकी धर्मशाला जाने हैं, क्या समझ में आया? हमें तो जब बताओ क्या समझ में आई, 1 घंटे की चिल्ला छोट में क्या समझ में, क्या समझ में आई? इतना समझ में आया? बस अब तो मैं तुम्हारा ही नंबर है इतना तो समझ में आया कि शरीर अलग है, और इतने यदि 1 घंटे की चर्चा में यदि अपने आप को तुमने जड़ चेतन शरीर से भिन्न यदि आत्मा ही समझ लिया, तो जीवात्मा सारी चर्चा सार्थक होगी और जीवात्मा इतनी सारे रामायण सुनने के बाद भी तुम परिणाम में अटके रहे, परिणमन में अटके रहे, क्रिया में अटके रहे, बाहर के संयोगों में अटके रहे, निमित्त में अटके रहे, कर्तव्य में अटके रहे, भोक्तत्व में अटके रहे, यदि तुम्हारी दृष्टि अभी भी पर पे बनी रही इतनी बात सुनने के बाद भी, तो भगवान आत्मा परिणाम तो कर्माधीन है, कितने कितने बात करें, औपाधिक या फिर औपसमिक, सरो इनकी बात करो,
औदायिक परिणाम तो कर्माधीन है, परिणाम तो बिगड़ेंगे, औदायिक कर्मों का उदय तो आएगा ही। परिणाम बिगड़ने को रोकने को कौन मना कर रहा है? समता भाव में, साक्षी भाव में, अर्थात अपना लक्ष्य रहना चाहिए स्वभाव का। हम परिणामों को रोकने की बात ही नहीं कर रहे। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि होने वाले परिणामों से भिन्न हूं मैं। इस बात को इतना वजनदारी से पी जाओ, इतना वजनदारी से पी जाओ, इतना वजनदारी से पी जाओ कि परिणाम अपने को प्रभावित ना करे। तो भैया आज के लिए आप लोगों की कक्षा होती समाप्त। यदि किसी को नहीं आई, समझ में आई हो, तो वो दोबारा सुन के समझने का अभ्यास करें। सभी से जय तारण, जय श्री